नाउ ये इंडेस 37 का क्वेश्चन है। इंडेस 37 प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट्स। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। TCO लिमिटेड अ टेलीकॉम ऑपरेटर लेइंग केबल अक्रॉस द वर्ल्ड requirement to enable the entity to run its business. Cable are also laid under the sea. Contract are entered into the same for the same by the virtue of law. The country through which cable passes the entity is required to restore the seabed at the end of the contract period. Discuss the nature of obligation that TCO Limited has इन सच अ केस। सबसे पहले क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? TCO लिमिटेड टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसने बिजनेस एक्टिविटी किया लाइन केबल ऑफ इंक्लूडिंग अंडर द सी। जो केबल होता है इंटरनेट वगैरह का, उसको जो है सी के अंदर से जो है पास करने का काम करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट बाय लॉ ऑफ द कंट्री मस्ट रिस्टोर द सी बेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इशू नीड डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर इंडेस 37। तो सी बेट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम, जो सी बेट के बारे में बात किया। सी बेट इज़ द बॉटम सर्फेस ऑफ द सी और ओशन आल्सो कॉल्ड सी फ्लोर। जो समुद्र की तलहट होती है उसको सी बेट बोलते हैं। इट इज़ ग्राउंड अंडरनीथ द बॉडी ऑफ सी वाटर। इट इज़ अ ग्राउंड अंडरनीथ जिसके नीचे बॉडी ऑफ सी वाटर होता है। कंपनी व्हेन अ कंपनी ले अंडर सी केबल पाइपलाइन और डू ड्रिलिंग वगैरह करती है, सी बेड में गेट डिस्टर्ब। तो सी बेड उससे डिस्टर्ब हो सकता है। लॉ इन मेनी कंट्री रिक्वायर कंपनी टू रीस्टोर सी बेड ब्रिंगिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर द फिनिशिंग द वर्क ख़त्म करने के बाद सी बेड को जो है फिर से सही से जो है रिस्टोर कर देना ताकि ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाए। उसी को सी बेड के बारे में बता रहा है। इन क्वेश्चन TCO मस्ट रिस्टोर द सी बेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अंडर इंडेस 37। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रोविजन रिक्वायर इंडेस 37 पैरा 14। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? लीगल और कंस्ट्रक्टिव एग्जिट ड्यू टू पास्ट इवेंट। जो भी हमने काम कर दिया पास्ट में सी बेड के अंदर समुद्र के नीचे, उसके लिए जो है हमें लाइबिलिटी लीगल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ड्यू टू पास्ट इवेंट। प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। रिसोर्स का जो है रिक्वायरमेंट है टू सेटल द ऑब्लिगेशन। रिलायबल एस्टिमेट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन बी obligation amount can be made. If these are not made, no provision is recognized. Obligating event, past event that create present obligation with no realistic alternative to settlement when occur. Obligation is enforceable by law. Constructive obligation must exist. Valid expectation created by the entity. तो जो कह रहा है ऑब्लिगेशन इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, क्योंकि ये जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है। जिस कंट्री के थ्रू ये गया है आपका जो केबल, उस कंट्री द्वारा जो है इसमें आपसे जो है प्रोविज़न बनाने के लिए बोला जा सकता है कि आप इसको ओरिजिनल कंडीशन पे लाइए। ऑब्लिगेशन एप्लीकेशन गिवन टू द केस TCO लिमिटेड। ऑब्लिगेशन राइज व्हेन केबल आर लेड अंडर द सी। समुद्र के नीचे जब केबल डाला जाएगा, एंटिटी अंदर लीगल ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द सी बेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उसको रिस्टोर करना है, ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आना है। जो है समुद्र की तलहट को जो है सी वाटर लेवल जो हमारा जो सी फ्लोर होता है उसको जो है रिस्टोर करना, क्योंकि ड्रिलिंग वगैरह होती है। ड्रिलिंग वगैरह होने की वजह से वो डिस्टर्ब होती है, तो उस वजह से उसको सही करना। प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज एज सून एज द ऑब्लिगेशन इवेंट अकर लेइंग द केबल। जैसे ही केबल जो सारा लगा दिया गया, वहीं से प्रोविजन आपका जो है रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रोविजन डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन।
मान लीजिए ऑब्लिगेशन 1000 का है तो प्रोविज़न 5% बना के चल रहे हैं, तो 50 करोड़ का जो है, मान लीजिए 1000 करोड़ का है तो 50 करोड़ का जो है आपकी ऑब्लिगेशन बनेगी। प्रोविज़न रिस्टोरेशन सीबेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न लेड से टोटल रेवेन्यू 1000 करोड़ गवर्नमेंट ग्रांट, प्लीज़ मेक द प्रोविज़न। यहाँ पर देखिए हम प्रोविज़न बनाने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज व्हेन केबल आर लेड। प्रोविज़न हैज़ नथिंग टू डू विद द रेवेन्यू डायरेक्टली, क्योंकि ये रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, बट दिस इज़ द बेस्ड ऑन एस्टिमेशन रिस्टोरेशन कॉस्ट which can be expressed as a percentage of revenue or cost depending on the question data assumption for your case। रेवेन्यू 1000 करोड़ है, गवर्नमेंट ग्रांट समझ लीजिए 10% है, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया। मान लीजिए आप एजम्पशन लेके चल रहे हैं, रेस्टोरेशन कॉस्ट एस्टिमेटेड 5% ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये कॉमन स्टाफ एग्ज़ाम टाइम एजम्पशन है, उसको लेके चलते हैं। तो 5 करोड़ का 5 जो है 1000 करोड़ में 5% निकालेंगे तो 5 करोड़ आ जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट से 10% रेस्टोरेशन जो है 50 करोड़ का जो है, इसका 10% अगर दिया तो 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ग्रांट के रूप से मिल जाएगा। प्रोविजन रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज रेस्टोरेशन कॉस्ट लेस ग्रांट बेनिफिट, तो 45 करोड़ की प्रोविजन बनानी पड़ेगी। फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा, रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन 45 करोड़ इन द बुक्स, गवर्नमेंट ग्रांट 5 करोड़ रिकॉग्नाइज एज सेपरेटली एज इनकम, ये डिफर्ड इनकम के नाम से सेपरेटली आपको दिखाना पड़ेगा, डिफर्ड इनकम, ठीक है। Recognition of provision for restoration when cable are laid down in legal obligation restoration to restore the seaboard, estimated obligation 50 करोड़ है। एंट्री क्या होगी, रेस्टोरेशन एक्सपेंस P&L डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन लाइबिलिटी क्रेडिट। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो बैंक से ग्रांट मिली है, बैंक डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 5 करोड़ से कर दिया, तो ये आपकी जो है 5 करोड़ बन गई। इन इंडियस 20, ये गवर्नमेंट ग्रांट का इंडियस 20 है। गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी शोन टू बी शोन एज डिफर्ड इनकम एंड रिकॉग्नाइज P&L सिस्टमेटिकली व्हेन रिलेटेड कास्ट आर रिकॉग्नाइज। सिस्टमेटिकली मतलब अगर 5 मतलब प्रोविज़न जो है अगर 5 पार्ट में दिया जा रहा है तो आप डिफर्ड ग्रांट को भी एक एक करके 5 पार्ट में जो है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। नेट इफेक्ट इन P&L, रेस्टोरेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज 50 करोड़, ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज 5 करोड़, इधर इमीडिएट और ओवर यूजफुल लाइफ और डिपेंडिंग ऑन द टर्म। अगर ये किसी कंडीशन से दिया गया है तो अगर ये इमीडिएटली के लिए दिया गया है तो आप इसको तुरंत P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर इसको जो है 5 साल 6 साल की कंडीशन लगा के दी गई, तो उस ओवर द पीरियड में आप इसको ट्रांसफ़र करिए डिफर्ड इनकम के नाम से। तो नेट एक्सपेंस 45 करोड़ की आएगी। बैलेंस शीट में प्रोविजन रेस्टोरेशन आपका 50 करोड़ से आएगा। डिफर्ड ग्रांट जो है लाइबिलिटी में दिखाएंगे, टू बी अमोर्टाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जो है अगर हम दिखाएंगे तो प्रोविजन के नाम से हम दिखा देंगे, बैलेंस शीट है ये, तो ये करंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे, तो ये 50 करोड़ है। और डिफर्ड इनकम जो है हमारी जो आ जाएगी बैलेंस शीट के P&L में ही आएगी। ये जो है आपका टोटल 45 करोड़ की डिफर्ड इनकम के नाम से ये जो है टोटल हो जाएगा। ये इनकम रहेगा और ये आपका जो है लाइबिलिटी रहेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन आपने देख लिया है। यहाँ पे टेलीकॉम लिमिटेड है, इंडियाज़ 37 और दिस इज़